हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब नीट और जेई में हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स को, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए या अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी चाहिए। दो तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं और दूसरी तरीके के बच्चे हैं जो अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। जब तक हम ये दोनों नहीं सीखेंगे तब तक हमें कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। हमें हर क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है या फिर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें वेवलेंथ निकालनी थी। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमें स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करना था। तो हमने सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, लेकिन अब बात है कि कैलकुलेशन कैसे करें। क्या अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं? अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए जब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शन से देखें। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 219.3 एंड 219.2 ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, और जब क्लोज ऑप्शंस हो तब आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस ना करें। जैसे कि इस क्वेश्चन में है क्लोज ऑप्शंस, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे फोकस करें। एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना था तो आपका 219.3 आंसर आ जाएगा, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे तो आंसर हो सकता है आप थर्ड मार्क कर दो तो गलत हो जाएगा। तो जब भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास ऑप्शंस क्लोज हों तो आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ना करें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके सॉल्व करें। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जेई मेन 2021 में एक क्वेश्चन आया था जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट हमसे पूछा था, मोलैलिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन में उसने बोला था कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब इन टाइप के क्वेश्चन यानी कि जेई मेन के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें राउंड ऑफ करना होता है, इसमें क्या दिक्कत होती है कि अगर हम अप्रॉक्सीमेशंस यहाँ लगा देंगे तो हमारा राउंडिंग ऑफ में दिक्कत आ जाएगी। सपोज कि आपने अप्रॉक्सीमेशन लगाया और आपका आंसर आ गया 64.4 सपोज। तो अगर अप्रॉक्सीमेशन लगा के आपका आंसर आ गया 64.4 तो आप उसको क्या कर दोगे, आप इसे राउंड ऑफ कर दोगे 64। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर आपका 64 बन जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जब आपने अप्रोक्सीमेशन लगाई तो आप अगर सपोज आपका आंसर आया 64.6 या 64.6 आपका अप्रोक्सीमेशन लगा के आया, इतना एरर आ सकता है 0.2 0.1 0.2 0.3 इतना एरर तो ज़रूर आ सकता है। आप अप्रोक्सीमेशन में ज़रूर ध्यान रखें। तो 64.6 आ गया तो आप राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट इंटीजर में तो 65 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो जो ऐसे जेई मेन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनमें राउंड ऑफ करना होता है, इसमें आप फाइनल आंसर तक सॉल्व करें विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन एंड देन आप राउंडिंग ऑफ करें, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नीट 2022 का एक क्वेश्चन था, इसमें पी वी इक्वल टू एन आर टी सिंपल हमें लगाना था। ठीक है, तो अब इसमें आर की वैल्यू हमें गिवन थी 0.0831, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज इनफ नहीं थे। एक 498 था, एक 498 था, एक 4.9 था, एक 2.5 था। तो अब ऑप्शंस हमारे दूर दूर थे, तो हम आर को 0.0831 लिखने की जगह हम 0.08 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। और इतना हम माने कि 0.08 अगर हमने लिया और उससे सॉल्व करके जो आंसर आया, एक्चुअल में आंसर उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि 0.0831 मल्टीप्लिकेशन में होता और हमने उसे थोड़ा सा कम ले लिया, तो आंसर हमारा एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि एक्चुअल आंसर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यानी कि 4.8 से हल्का सा ज़्यादा वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे। सिंगल करेक्ट में जब ऑप्शन दूर दूर हो तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा के आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, जैसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है तो कई बार हो सकता है कि 10 की पावर में चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, 10 की पावर में चीज़ें दी होती है। सपोज मैं अगर एक एग्जांपल ही लूँ, ठीक है, तो 10 की पावर में चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी न्यूमेरिकल है और ऑप्शंस आपके चार ऐसे बने हुए हैं ABCD। ठीक है, अब आपका सपोज है ऑप्शंस 4.5 इंटू 10 की पावर
2, एक है ऑप्शन 3.6 इंटू 10⁻², ठीक है। एक है ऑप्शन आपका 5.9 इंटू 10⁻², ठीक है। और एक है आपका 6.4 इंटू 10⁻²। सपोज इस तरीके से ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो जब इस तरीके से ऑप्शंस हो तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अब आपको 10 की पावर से लेना देना नहीं है। अब आप 10 की पावर की परवाह ही मत करो, बस न्यूमेरिकल वैल्यू की परवाह करो। आप जब सॉल्व करो तो 10 की पावर आपकी कुछ भी जा रही हो उसको छोड़ दो, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आओ, पहला वाला पोर्शन सॉल्व करो और आप टिक लगाओ फटाफट जो भी आंसर हो, क्योंकि 10 की पावर सभी ऑप्शंस में कॉमन है। लेकिन ऐसा कब कर पाओगे, जब सभी ऑप्शंस में कॉमन होगा। तो जब भी सभी ऑप्शन में ऐसे 10 की पावर कॉमन में हो तो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करते हुए उसे सॉल्व करो। अच्छा, इसके दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सपोज किसी क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन है, A B C D, ठीक है। अब है सपोज आपके ऑप्शन है 4 इंटू 10⁻⁻1, एक है 4 इंटू 10⁻⁻5, एक है 4 इंटू 10⁻⁻3 और एक है 4 इंटू 10⁻⁻6। सपोज इस तरीके से ऑप्शंस है। तो अब आपका जो चारों ऑप्शन है उसमें खाली 10 की पावर में अंतर है, न्यूमेरिकल वैल्यू सब में सेम है। तो अब आपको उल्टा करना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है भूल जाओ, खाली 10 की पावर का ध्यान दो, 10 की पावर को अरेंज करो, जो 10 की पावर मैच कर जाए वो टिक लगा दो। तो इससे आपका जो है स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब सब में या तो 10 की पावर कॉमन हो और सब में या फिर हमारी पहली न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन हो। तो जब भी ऐसा हो और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो तो तब आप जो चीज़ कॉमन है, कॉमन को तो हटा दो और जो दूसरी चीज़ जो अनकॉमन है वो सॉल्व करके आप आंसर टिक कर दो। इससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। ऐसी अप्रॉक्सीमेशन आप सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। जेईई मेन 2022 का एक क्वेश्चन था। जेईई मेन 2022 का एक क्या क्वेश्चन था, इसमें हमें केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे बहुत ही दूर दूर है, 1.12, 2.43, 3.32, 33.31। तो यहाँ पे हमारा log 2 की वैल्यू दी हुई थी 0.3010, ठीक है। ln 10 2.3 था, वो 2.3 2.3 ऊपर नीचे कट जाता है, 2.3 या 2.303 कुछ भी ले लो, आपका कट ही जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी log 2 की वैल्यू इसने 0.3010 दी हुई थी। अब क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा अंतर है तो आप 0.3010 की जगह 0.3 रख लोगे, और 0.3 रख लोगे तो आपको सॉल्व करके क्या आएगा, 3.33 आएगा। लेकिन वास्तविकता में हम ध्यान रखें बात की log 2 की वैल्यू 0.3 से थोड़ी ज़्यादा थी, 0.3 से थोड़ी ज़्यादा थी। तो एक्चुअल आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा इससे कम आएगा, यानी कि 3.33 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे, तो जो कि हो जाएगा 3.32। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में। लेकिन जो जेईई के सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप पूरा फाइनल आंसर तक सॉल्व करें और फिर राउंड ऑफ करें, जैसा भी उसने बोला है। राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस या नियरेस्ट इंटीजर, जो भी बोले उस तरीके से जैसा क्वेश्चन में बोला है फिर सॉल्व करें। लेकिन पहले विदाउट अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लें जेईई मेंस के सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या आता है, तो कंक्लूजन निष्कर्ष यही निकलता है कि एक तो सबसे पहली बात, अपनी कैलकुलेशंस को अच्छा करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम करें। जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा ही नहीं, तो घर पे भी वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। फाइनल आंसर तक निकालने की हैबिट डालिए। चाहे क्वेश्चन आपको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी आपकी चीज़ है आपको समझ में आ गई है कि अच्छा इस क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन इतना, इसके आगे मैथ्स है, तो मैथ्स को छोड़ ना दे, उसको सॉल्व करें फाइनल आंसर तक। और फाइनल आंसर तक जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, पेपर में जब भी कैलकुलेशन करो एक नीट एंड क्लीन मैनर में करो, क्योंकि चाहे जेईई मेन में जो हमें रफ शीट्स मिलती हैं, नीट के पेपर में जब तुम पेपर पे ही सॉल्व करते हो, क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व करते हो, तो हमेशा एक काम करा करो, एक रफ वर्क को रफ की तरह नहीं, एक बॉक्स बना लिया करो। एक बॉक्स बना के साइड में क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो और उसी में छोटा 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 तरीके से नीट एंड क्लीन मैनर में सॉल्व करा करो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप रिव्यू कर पाओगे चीज़ों को, आप रिव्यू कर पाओगे। कभी कैलकुलेशन में अटक गए तो आप जब दोबारा उस क्वेश्चन पे वापस आओगे तो आप क्वेश्चन को शुरू से देख पाओगे कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व करा, 2 into 3 को मैंने 6 की जगह
5 लिख दिया तो अच्छा ये गलती हो गई, तो अपनी गलतियां पकड़ पाओगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी और बार बार शुरू से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे बॉक्स वाला मेथड यूज़ करोगे तो अच्छा बेसिक कैलकुलेशन को अपना टिप्स पे रखो कि आपको टेबल्स, आपको स्क्वायर्स, बेसिक क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जब ये आपको याद है, लॉग की वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें जब आपको अच्छे से याद होंगी तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर पाओगे। इसके अलावा कुछ आपको ट्रिक्स अगर आपको पता है तो एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा थोड़ा वैदिक मैथ्स के, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप थोड़ा सा बेटर कर पाओगे। बाकी अगर नहीं भी पता तो आप प्रैक्टिस इतनी करो कि आपकी कैलकुलेशन विद प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाए। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन दूर दूर है, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। 10 की पावर सब में सेम है और न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है तो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सब में सेम है, 10 की पावर अलग है तो खाली 10 की पावर के लिए सॉल्व कर लो, ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। ठीक, लेकिन अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और ऑप्शन पास पास है तो आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जेई मेंस का सब्जेक्टिव वाला सेक्शन है या जेई एडवांस में भी कोई सब्जेक्टिव वाला सेक्शन आता है, नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वाला, तो आपको उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आंसर निकालना होगा और देन आपको राउंड ऑफ करना होगा। और ध्यान रखो कि जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की उतनी आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी। कभी भी 100% एक्यूरेसी तो लाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन विद प्रैक्टिस आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी। और धीरे धीरे जब आप पेपर्स दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको कैसी अप्रोच लगानी है। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे समय के साथ आप सब चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।